के सिरमौर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और आज के इस महान सत्संग की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। दूर दराज से आए सभी संतों महापुरुषों को मैं नमन करता हूँ और अलग अलग संगठन से आए सभी सम्मानित साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं। बड़े भाई उत्तराखंड से प्रभारी श्री नरेश कुमार गौतम जी, सम्मानित पूर्व विधायक इमरान मसूद साहब और सम्मानित हमारे सभी माताएं, बहनें, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप सब लोग इतना सम्मान देने का काम करते हैं कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आप सब लोगों ने मिलजुल कर इस सत्संग की शोभा बढ़ाने का जो काम किया है, मैं उसका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और आपका भाई और आपका बच्चा आपके बीच में हर वर्ष दो शब्द बोलने का मौका मिलता है, इसका भी मैं आप सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। क्योंकि ये मंच तो नहीं है, लेकिन गुरुजी का गुणगान करने के लिए, उनका वर्णन करने के लिए हम सब लोग इकट्ठा होकर अपने गुरुजी का स्मरण करने के लिए सब लोग एकत्र होते हैं। लेकिन बीच बीच में कहीं ना कहीं जो भी समाज का नेतृत्व करने के लिए खड़े हैं, उनके भी दो दो शब्द सुनने के लिए आप सब लोग आभारी हूँ मैं उनका कि जो मेरी वाणी को सुन रहे हैं। तो सम्मानित सभी माताएं, बहनें, गुरुजी के बारे में तो क्या बताएं, वैसे तो शब्द मेरे पास नहीं है। मेरी तो बस आप लोगों से गुजारिश है, आग्रह है कि आने वाली जो नई जनरेशन है उसको आप शिक्षा की ओर लेकर जाएं। और मेरी खासकर माताएं, बहनें हैं, वो अपने बच्चों को नशाखोरी से दूर रखने का काम करें, अपने बच्चों को गुरुजी के और बाबा साहब के बारे में बताने का काम करें। क्योंकि जब शिक्षा होगी तो हमारी उन्नति होगी और हमारा भविष्य उज्जवल होगा। और मैं आपका भाई, आपका बच्चा, आपके बीच में 1 साल पहले ही सहारनपुर देहात विधानसभा से चुनाव लड़ा था। तो आप सब लोगों ने मिलजुल कर मेरा और महापुरुषों का विचारधारा को बचाने का काम किया, सम्मान देने का काम किया। मैं विधायक तो नहीं बन सका, लेकिन आप सब लोगों के इस क्षेत्र से मेरी धर्मपत्नी जिला पंचायत सदस्य है। और जहां से मेन रोड से लेकर सत्संग भवन तक अगले सत्संग में आपको सीसी की रोड बनी मिलेगी जिला पंचायत के माध्यम से। आप सभी का मेरी वाणी को सुनने के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय गुरु रविदास। धन्यवाद। देखिए, ये हमारे विधायक जी हैं अजब सिंह जी, इनका पूरा सहयोग समाज को मिल रहा। मंदिर बनो चाहे कुछ बनो, लेकिन ये लेट आए। हमारा विधायक जी प्रोजेक्ट है यहाँ लाइब्रेरी बनाने का, संत समनदास पुस्तकालय। तो जो आपकी नीतिवा तो लगाओगे ही, लेकिन पुस्तकालय में भी आपका सहयोग चाहिए। तो उसके लिए भी थोड़ा कुछ घोषणा कर दो। सतनाम। पुस्तकालय में मेरी तरफ से एक कमरा निधि को छोड़कर मेरी नेक कमाई से आपको मिलेगा। जब चाहे जब काम शुरू कर लेना। आप क्या बन गई लाइब्रेरी आज? ऐसे वैसे हम विधायक हमारे पास है, लाइब्रेरी आज बन गई। समनदास महाराज के नाम से जो बनाओगे ना दुनिया में, वही बन जाएगा। लाइब्रेरी तो कुछ भी नहीं है, लाइब्रेरी तो कुछ भी नहीं है। जो चाहोगे वो मिलेगा। समनदास महाराज जैसी पावर है, आज बनेगा कमरा। विधायक जी ने घोषणा कर दिया आज। बोलो साधो, जय भीम, सतनाम। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे बहुत ही कद्दावर और जिला सहारनपुर के हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक आदरणीय सम्मानित इमरान मसूद साहब, जो हमारे इस काफी सत्संग में पहुंचे हैं, बड़ा कीमती समय लेकर के आए हैं। और मैं आज इस मंच के माध्यम से इमरान मसूद साहब से भी निवेदन करूंगा कि वो भी अपनी इस आवानी से संगत को निहाल करेंगे। शिरोमणि संत गुरु रविदास जी महाराज, संत शिरोमणि गुरु समनदास जी महाराज को अपनी खिराज मोहब्बत देते हुए यहाँ पर उपस्थित संत समाज, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारी बहनों, आज का ये कार्यक्रम
ये सत्संग हम लोगों को जीवन के दर्शन की तरफ ले जाने के लिए है और सही रास्ता दिखाने के लिए है कि जीवन को जीने का क्या तरीका होना चाहिए। और निश्चित रूप से जब आप सत्संग के अंदर शिरकत करने आए, सत्संग में शामिल होने आए, तो यहाँ से प्रण लेकर के जाइएगा कि अपने जीवन के अंदर आपके लक्ष्य निश्चित होने चाहिए कि अपने बच्चों को शिक्षित करेंगे। और समाज जब तक शिक्षित नहीं होगा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा के बिना समाज की तरक्की संभव नहीं। और इस्लाम के अंदर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तालीम के लिए, अगर उस जमाने में चीन को कहा जाता था, तालीम के लिए अगर चीन भी जाना पड़े तो इल्म हासिल करने के लिए चीन भी जाओ। इसलिए शिक्षा समाज के उत्थान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और इसके ऊपर आप सब लोगों को यहाँ से प्रण लेकर जाना चाहिए कि हम अपना आप भी शिक्षित बनेंगे और अपने बच्चों को भी शिक्षा की तरफ लेकर के जाना का काम करेंगे। और निश्चित रूप से समाज के अंदर फैली हुई तमाम कुरीतियों से अपने आप को दूर करने का काम करेंगे और खास तौर से नशे से अपने बच्चों को, नौजवान नस्ल को नशे की लत से दूर करने की कोशिश करेंगे। और ये प्रण नौजवान भी लेकर के जाएं और मेरी माताएं बहनें ये भी लेकर के जाएं कि आप मजबूती के साथ, चूंकि परिवार के अंदर महिला का जो सबसे बड़ा रोल होता है, अगर महिला परिवार के अंदर अच्छी है तो वो एक नहीं दो खानदान को, यानी अगर पढ़ी लिखी औरत है तो जहां से आई है वो पढ़ लिख जाएगा और जहां वो गई है वो पढ़ लिख जाएगा। उनकी नस्लें सुधारने का काम अगर होता है तो महिला के शिक्षित होने से होता है। इसलिए अपनी बच्चियों की शिक्षा के ऊपर भी खास तौर से तवज्जो देने का काम करें। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं गुरु समनदास जी महाराज के कई कार्यक्रमों में शामिल हुआ और उनका आशीर्वाद मुझे मिला। ये मेरा सौभाग्य है। और आज गुरुजी ने मुझे यहाँ आने के लिए कहा था और हमने कहा था कि मैं जरूर हाजिर होऊंगा, क्योंकि आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों की दुआओं से ही संभव है कि हम लोग जो मकसद के अंदर निकले हैं उस मकसद के अंदर कामयाबी हो सके। और वो मकसद हमारा समाज के लिए हमेशा सेवा करने का रहा है, गरीब की हमेशा मदद करने का रहा है। यहाँ भी आपसे चाहूंगा कि मेरे लिए दुआ करें, कि प्रार्थना करें कि हमें इतनी हिम्मत हौसला दिए रखे कि हम आप लोगों की, गरीबों की, मजलूमों की, बेसहाराओं की जो आवाज उठाने का प्रयास करते हैं उसके अंदर हमें मजबूती मिले। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अजब सिंह जी ने सड़क की घोषणा की, अजब सिंह जी घोषणा की है तो अगली बार कि चाहे सरकार रहे, चाहे जिला पंचायत रहे ना रहे, लेकिन अगली बार सड़क के ऊपर चल के आना, वरना आना मत। इसलिए मैं आपकी घोषणा के साथ हूं, क्योंकि आपने हमारे साथ घोषणा की है तो अगले बार जब आएंगे तो सड़क पर ही आएंगे, उसके बिना नहीं आएंगे। तो मैं, लाइब्रेरी तो बहुत अच्छी चीज है, देखिए पुस्तकालय अगर, लेकिन पुस्तकालय यहाँ फिर आप स्कूल भी खोलने की बात कीजिए। केवल पुस्तकालय से काम नहीं चलेगा, पुस्तकालय करेगा क्या यहाँ? जब तक आप स्कूल नहीं बनाएंगे, आप स्कूल बनाने का प्रण लीजिए। और निश्चित रूप से अगर हमें मौका मिला तो मैं घोषणा तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे मौका मिला मैं वो काम करूंगा जो बिना घोषणा के बहुत बड़ा दिखाई देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इमरान भाई साहब का। और मैं निवेदन करूंगा हमारे जोन कोऑर्डिनेटर, उत्तराखंड प्रभारी, उत्तर प्रदेश प्रभारी, कई कई जिलों के प्रभारी और बहुजन समाज पार्टी की रीढ़ और हमारे मिशन के स्टार प्रचारक, अब तो पार्टी में काम कर रहे हैं, लेकिन स्वामी समनदास महाराज जी के रहते हुए इन्होंने मिशन में भी रात दिन बहुत प्रचार किया है, काम किया है। तो ऐसी शख्सियत आदरणीय दिनेश कुमार गौतम जी हमारे बीच में आ रहे हैं। और आज मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आज वो भी कुछ ना कुछ घोषणा करके जाए। एक कमरा विधायक जी ने दिया, जब सिंह जी ने, वो भी कुछ ना कुछ देकर जाए, खाली ना जाए। जय भीम, सतनाम जी। मेरे पर नहीं दी आती भाई, जितनी दिया होगी जब देख रहा। आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वयं स्वामी समनदास जी महाराज कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महात्मा गोवर्धन दास जी और महात्मा ब्रह्मचारी राजकुमार दास जी और सम्मानित भाई इमरान मसूद जी, अजब सिंह जी और सम्मानित महात्मागण, समाज के बहुत ही जिम्मेदार लोग यहाँ हैं, मेरी माताएं बहनें, साथियों, जोर से जयकारा लगना चाहिए। बोलो संत श्री गुरु रविदास महाराज की,
खाना खा लिया। महात्मा जी ने बहुत बढ़िया खाना बनवा रखा होगा आपके लिए, मैं तो भी खाऊंगा जाके। लेकिन मुझे लगा मुझे अच्छा खाया आप लोगों ने। जिसका हाथ दिया तो ना उठा के जयकारा लगना चाहिए गुरु महाराज का। बोला संत गुरु रविदास महाराज की, माता कर्मा की। पीछे स्टेज पर नहीं हाथ उठ रहे। बोला स्वामी समनदास जी महाराज जी की। साथियों, सम्मानित सतगुरु की प्यारी साथ संगत, सबको इस कार्यक्रम की पहले मैं बधाई देता हूं। और सारे जितने लोग यहां अपना समय दिया उनका भी धन्यवाद करता हूं। मैं इस बात से अच्छे तरीके से परिचित हूं कि अगर स्वामी समनदास जी महाराज ना होते तो मेरे जैसा आदमी और आप जैसा आदमी शायद यहां ना होते। और स्वामी समनदास जी महाराज जी ने गुरु रविदास जी को घर घर पुजवाने का काम स्वामी समनदास जी महाराज जी ने किया। अगर स्वामी समनदास जी महाराज ना आते तो इसी प्रकार से, जिस प्रकार से बाबा साहब का संविधान बनने के बाद बाबा साहब का संविधान बन गया और बाबा साहब हमारे बीच से चले गए, लेकिन उस चीज को जनवाने के लिए मान्यवर साहब काशीराम जी ने अपना पूरा जीवन समाज को अर्पण कर बाबा साहब को घर घर मनवाने का काम किया, मान्यवर साहब काशीराम जी ने। इसी प्रकार स्वामी समनदास जी महाराज जी ने रविदास जी को घर घर मनवाने का काम किया। क्या नहीं किया? क्या कहते थे, क्या कहा गुरु रविदास जी ने कि ऐसा चाहूं राज में, ऐसा चाहूं राज में सबन को मिले अन्न, छोट बड़े सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। रविदास रहे प्रसन्न। और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर काशीराम साहब क्या चाहते थे कि शिक्षा सुरक्षा सम्मान चाहिए, शिक्षा सुरक्षा सम्मान चाहिए, और रोटी कपड़ा मकान चाहिए, और मानव मानव हो एक समान, ऐसा भारत महान चाहिए, ऐसा भारत महान चाहिए। उसी पर हम लोग चल रहे हैं। अभी सब लोगों ने अपनी बात की, और हमारे जो संत समाज के लोग हैं, क्योंकि अपनी वाणी के चक्कर में अपने उनका वाणी का नंबर आना चाहिए सबका, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेता। इतना जरूर मैं अपने महात्मा जी को बताऊंगा कि भाई जब कभी मुझे इस लायक बना हुआ कुदरत की मेरे पर निधि आवे, मैं तो अपने घर से पार्टी का काम कर रहा रात दिन, और गुरु महाराज जो चाहे मैं उनका वो भी काम कर दूं। अगर महाराज चाहेंगे मैं वादा नहीं करता, क्योंकि वादा करने वाले झूठे हो। अभी एक आदमी यहां बोल कर गया होगा, बहुत दिनों तक बहुजन समाज पार्टी ने उन्हें बहुत बड़ा पद दिया, लेकिन जब कहीं समाज का नंबर आवा था वो बोल कर तो चले जाते। अगर करे कुछ नहीं थे, करे कुछ नहीं थे, किसी ने कुछ नहीं करा। अगर अपनी निधि भी आई तो किसी चमार के बच्चे को ठेकेदार नहीं बनाया, ठेकेदार भी और लोगों को बनाया। ऐसे लोग समाज में आए। साथियों, मुझे पता चला कि वो बोल कर गए, जब विधायक रहे जब तो उन्होंने बनवाई नहीं सिर्फ 10 दिन में, क्या कहा था बनवा देंगे। इसलिए मैं कहता हूं, मैं बोलता कुछ नहीं ना कहता कुछ। मेरे तो स्वामी समनदास जी महाराज हैं, अगर वो आशीर्वाद करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, अपने आप होगा। मैं वादा नहीं करता। क्यों महाराज जी? महात्मा गोवर्धन दास जी, मैं वादा नहीं करता, लेकिन क्या आप तो महाराज जी क्या करवा दे, ये उनके हाथ में। बोलो संत रविदास महाराज की, माता कर्मा की, पिता राहु की, आज के इस सत्संग कार्यक्रम की, अपने अपने माता पिता की, आज के भोजन भंडारे की, सतनाम सतगुरु। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद जॉन साहब का। देखे उन्होंने कहा वादा नहीं करने के, लेकिन एक काम ही करेंगे, टेंशन न लियो, इनके पास बहुत मसाला है। बोलो साधो सतनाम संत रविदास। अब मैं निवेदन करूंगा जितने हमारे मुख्य अतिथि जी आए हैं, कृपया भोजन भंडारा ग्रहण कर लें। सभी गुरु महाराज के चरणों में बंदगी करके भोजन भंडारा ग्रहण कर लें। और चौहान साहब जो संचालक महोदय जी हैं, कृपया अगला नंबर दें। चौहान साहब। ये महात्मा हथनी कुंड आश्रम से आए श्रद्धादास जी, महात्मा श्रद्धादास जी आए। इनके बाद महात्मा विश्वास है, विश्वास दास जी तैयार रहेंगे श्रद्धा जी के बाद।
समय का जरा ख्याल रखें, समय का महात्माओं से निवेदन है।